इस वीडियो में जानेंगे आप कि दाखिल खारिज के आदेश पर स्टे कैसे लें। कोई गलत दाखिल खारिज हो गया है, ठीक है, किसी ने फ्रॉड तरीके से करवा लिया, वो जमीन बेच सकता है, तो स्टे लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टे लेने का प्रोसेस क्या है दाखिल खारिज पे। दूसरा, यदि किसी ने गलत दाखिल खारिज करवा लिया है, आपके पिताजी से, आपके भाई से जमीन खरीद ली और दाखिल खारिज करवा लिया, बहला फुसला के, शराब पिला के या अन्य किसी तरीके से उसने जमीन खरीद ली और दाखिल खारिज भी करवा लिया, तो उस दाखिल खारिज के आदेश को निरस्त कैसे करवाएं, खतौनी से उसका नाम कैसे हटवाएं, उसके बारे में पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। और इससे पहले मैं आपसे कहूंगा, टॉपिक शुरू करने से पहले, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते अपने फर्स्ट पॉइंट पर कि दाखिल खारिज के आदेश पर स्टे कैसे लें। तो इससे पहले मैं आप ये समझ लीजिए आप लोग कि स्टे लेने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी आपको दाखिल खारिज की। तो देखिए, यदि मान लीजिए आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी एक्सपायर हो गए या मान लीजिए दादाजी, किसी ने वसीयत दिखा के वो अपने नाम जमीन करवा ली दाखिल खारिज, ठीक है। या मान लीजिए किसी ने गलत दाखिल खारिज अपने नाम करवा लिया, मान लीजिए खतौनी जो खतौनी बनी उसमें गलती किसी से नाम आ गया, किसी के नाम जमीन दाखिल खारिज हो गई। या मान लीजिए किसी ने रजिस्ट्री करवा के गलत तरीके से दाखिल खारिज करवा लिया। तो ऐसे में दाखिल खारिज के आदेश निरस्त से पहले आप उस दाखिल खारिज के जो आदेश है उस पर स्टे ऑर्डर लगवा दीजिए। क्योंकि यदि आपका केस चलेगा निरस्त के लिए सालों महीनों, तब तक वो हो सकता है वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेच दे, ठीक है, या किसी को दान में दे दे, किसी को वसीयत कर दे या मर जाए, ठीक है। तो भाई इसलिए दाखिल खारिज के आदेश पर जब आप स्टे लगा देंगे, स्थगन करवा देंगे उसे, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो बेच नहीं सकता है, ठीक है, तो बेचने से बच जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि दाखिल खारिज के आदेश पर स्टे लगाने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो दाखिल खारिज पर स्टे लगाने के लिए सबसे पहले आपको दाखिल खारिज निरस्त करवाने के लिए आपको दावा करना पड़ेगा न्यायालय में, ठीक। डायरेक्ट आप दाखिल खारिज का स्टे नहीं लगवा सकते, ठीक है। सबसे पहले आप दाखिल खारिज निरस्त करवाने के लिए अपने वकील के थ्रू पूरा अपना दावा तैयार करें कि महोदय फलाने व्यक्ति ने हमारे भाई से जो है वो फर्जी दस्तावेज दिखा के या मान लीजिए फर्जी साइन करवा के उसे दारू के नशे में करके हमारे पिताजी या कोई भी आपकी माताजी, पिताजी, भाई, बहन कोई भी है जो है रजिस्ट्री करवा ली और उसके आधार पे दाखिल खारिज करवा लिया। कृपया यह दाखिल खारिज जो है आदेश निरस्त करने योग्य है और इसे दोबारा से सुनने की रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है, बकायदा। तो जब आप वो केस कर देंगे, ठीक है, दावा आपने कर दिया निरस्त के लिए, ठीक है, तो उसी के साथ एक प्रार्थना पत्र लगाना पड़ेगा, फलाना वाला जो भी आपका केस नाम है वो, कि महोदय इस केस की सुनवाई जब तक सुनवाई नहीं हो रही है तब तक के लिए जो है, जब तक सुनवाई हो रही है, जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता है, आदेश नहीं आ जाता है, तब तक के लिए आप इस दाखिल खारिज के आदेश पर, पिछले जो दाखिल खारिज कर दिया उसके आदेश पर स्टे लगा दें, जिससे जमीन जो है वो क्रय विक्रय न की जा सके, ठीक है। अलग से प्रार्थना पत्र लगेगा जब आप दावा करेंगे निरस्ती का, दाखिल खारिज निरस्त करवाने का, तो उसी के साथ प्रार्थना पत्र लगेगा कि आप जो है दाखिल खारिज के आदेश पर स्टे लगा दें और जमीन जो है क्रय विक्रय न की जा सके, इस बात पर भी रोक लगा दे, ठीक है। तो तहसीलदार उस पर विचार करेगा, तहसीलदार या मान लीजिए एसडीएम जो भी है उस पर विचार करेंगे और स्टे अगर लगाना उचित समझते हैं तो इस पे स्टे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो व्यक्ति है वो दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। कई बार क्या होता है वो जमीन बेच के भाग लेगा, तो जमीन आपकी बेचने से बच जाएगी और दाखिल खारिज के आदेश पर स्टे लग जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि यदि मान लीजिए गलत दाखिल खारिज हो गया है तो निरस्त आप कैसे करवाएंगे, ठीक है। निरस्त करवाने की प्रक्रिया क्या है, तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी ने वसीयत के तौर पे आपके पिता की संपत्ति अपने नाम करवा ली, आपके दादा या किसी की वो संपत्ति आपको मिलनी चाहिए थी। या मान लीजिए किसी ने गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री दिखा के दाखिल खारिज करवा लिया। या मान लीजिए नई खतौनी तैयार हुई तो किसी काश्तकार का गलती से नाम दाखिल खारिज हो गया, ऐड हो गया उसमें, ठीक है, तो दाखिल खारिज का आदेश वही निरस्त करवाना पड़ेगा आपको। तो निरस्त करवाने के लिए आपको रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र। आप सरल भाषा में समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने जो है, मेरा नाम जो है ए है और हमने
आपकी संपत्ति जो है वो गलत तरीके से आपके भाई से खरीद के उसका दाखिल खारिज करवा लिया, ठीक है, आदेश हो गया। तो आपको पता लगा 1-2 साल बाद, तो आप उस तहसीलदार में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र देंगे, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र, कि महोदय फलाने तारीख को जो आदेश किया था आपने ए के नाम जो दाखिल खारिज कर दिया है वो गलत तरीके से कर दिया है, ए ने न्यायालय को गुमराह करके जो है अपने पक्ष में दाखिल खारिज करवा लिया है। कृपया इसको जो है रेस्टोरेशन पुनर्स्थापन करने की कृपा करें, यानी कि दोबारा सुनने की कृपा करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारे जो मान लीजिए हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी होगी। इस तरीके से आप रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र देंगे, ठीक है, तो वो उसी केस को, उसी फाइल को दोबारा से सुनेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए जो है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो जमीन बेच न दे, कहीं कुछ कर न दे, ठीक है, उसके लिए जो है आप दाखिल खारिज के आदेश पर स्टे लेंगे, ठीक है। तो अब आपने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दे दिया। अब आपका जो मैटर जो है, इस जो हमने खरीदी थी जमीन, जो ए ने खरीदी थी, वो मैटर फिर से चलेगा, फिर से शुरुआत हो जाएगी। और उसके पहले जो आदेश करवा लिया था उसने न्यायालय को गुमराह करके, उसके आदेश पर स्टे लग जाएगी, ठीक है। फिर जो विधिवत तरीके से न्यायालय में केस चल रहा है उस तरीके से चलेगा, यानी कि केस देने के जैसे ही मान लीजिए आप रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र लगाएंगे, फिर हमारी तरफ से, क्योंकि हम भी वही बचाव करेंगे, तो हम भी जो है उस पर आपत्ति लगाएंगे कि महोदय ये जो है, ये जो पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र जो दिया है वो इलीगल है, हमने जमीन जो है सही तरीके से खरीदी है। इसी अनुसार जो है केस चलेगा। दोनों पक्षों को साक्ष्यों का मौका दिया जाएगा कि भाई आप साक्ष्य लाइए कि आपकी रजिस्ट्री सही है कि नहीं है, और जिसने केस किया है उससे भी साक्ष्य मांगा जाएगा कि आप साक्ष्य दीजिए कि जिसकी रजिस्ट्री आप गलत बनाते हैं, गलत बता रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री गलत है कि नहीं है। भाई न्यायालय तो दोनों को मौका देगा, दोनों लोगों को सुनेगा, ठीक है। तो दोनों लोगों का मौका दिया जाएगा और न्यायालय को जो उचित लगता है, ठीक है, न्यायालय जो है वाद विवाद निर्धारित करेगा और डिसाइड करेगा इस मामले में क्या होना है। अगर न्यायालय को यह लगता है कि गलत वसीयत दिखाकर दाखिल खारिज करवाया था, न्यायालय को यह लगता है कि ए व्यक्ति ने वास्तव में फर्जी रजिस्ट्री करवा ली थी, उसके आधार पर, फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज खतौनी में करवा लिया था, तो ऐसी कंडीशन में तहसीलदार जो है वो दाखिल खारिज का आदेश जो है बिल्कुल निरस्त कर देगा, ठीक है। विधिवत तरीके से पूरा आदेश जारी होगा कि फलानी सन को जो ए के नाम जो जमीन दाखिल खारिज हुई थी उसका आदेश जो है आज दिनांक को निरस्त किया जाता है, रद्द किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है आप अपने नाम वो जमीन दाखिल खारिज करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते, कानूनी सलाह लेना चाहते, ले सकते। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो आपको मिल सकें। धन्यवाद।